तो कहानी कुछ यूं है कि जुल्फिकार हूर से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसने हूर के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले ली, अपने घर वालों से, मुझसे, न जाने किस किस से, और उससे शादी कर ली। लेकिन अफसोस अफसोस कि एक दिन जुल्फिकार खुद ही उसका कातिल बन गया। तुमने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी है ना? कुछ भी नहीं देखा, कोई पिक्चर वगैरह भी नहीं? जुल्फिकार बताया भी नहीं कि कैसी शक्ल थी उसकी। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहां से। दूर। दूर मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रही हो। तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। मारिया ने जो बात बताई है वो आधा सच है। मैं तुम्हें हूर के बारे में बताने ही वाला था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपकी बात में। तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब करके आप क्या जिताना चाहते हैं? यही कि मैंने आपके साथ आकर गलती की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मारिया ने, देखो, हूर मेरा मासी थी और तुम मेरा आज। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं खोना नहीं चाहता। किसको खोने की बात कर रहे हैं आप? मुझे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। हाँ तो जान लो। किसने रोका है तुम्हें? जुल्फिकार शाह, मुझे आपको जानने में 1% भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि आप मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करें। इस जबरदस्ती को आप मोहब्बत का नाम देकर खुद को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। अपने जिंदा रहने की कोई दूसरी वजह तलाश करें। हूर आपका कल थी, लेकिन सलार मेरा आज है। आप हूर से भले मुखलिस ना रहे हो, लेकिन मैं सालार से वफा निभाना चाहती हूँ। सालार से वफा निभा के तुम सिर्फ नुकसान उठाओगी। मैं अपना नफा नुकसान खुद देख लूंगी, इसलिए आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा, प्लीज। आऊंगा, बार बार आऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ये क्या हुआ है? ये तुम्हारा हाथ जख्मी कैसे हुआ? ये क्या हुआ है जुल्फिकार? जुल्फिकार मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। कैसे कुछ नहीं हुआ? इतना खून निकल रहा है, किसी से लड़के आए हो क्या? कांच लग गया था। कैसे कैसे कांच लग गया? तो बैठो उधर, बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खुदा के लिए जुल्फिकार, माँ के दिल का ना इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। करने तो मुझे जो मैं करना चाहती हूँ। या अल्लाह, इतनी देर हो गई है, अभी तक ये लड़की वापस नहीं आई है। इतनी बेशर्मी के साथ उस अनजान लड़के के साथ चली गई। तौबा तौबा। मुर्तजा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे आपा। नूर अब आपके घर की बहू है। वो जो कुछ करेगी ना, उस पे लोग मेरी तरबियत पे नहीं बल्कि आप पे थू-थू करेंगे। आ गई तुम? पापा, आप मेरी बात का यकीन करें। मैं इससे वाज़ेह करके आई हूँ कि मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उससे कहा मेरा पीछा छोड़ दे। पापा, आप मेरा यकीन करें। बंद करो अपनी कहानियां।
अब यहाँ कोई बेवकूफ नहीं बनेगा तुमसे। आप तो मेरी बात पे यकीन करेंगी ना पप्पू? यकीन? और तुम्हारा? कैसे कर सकते हैं तुम्हारी बात पर यकीन? अरे तुमने तो दो मर्दों को आपस में लड़वा दिया था। आज तुम्हारी वजह से या तो जुल्फिकार शाह मेरा कत्ल कर देता या मैं जुल्फिकार शाह का। मैं नहीं, आप गलत हैं। ये लोग आपकी हकीकत नहीं जानते ना। आपकी सच्चाई सिर्फ मैं और जुल्फिकार शाह जानते हैं। सच ये है कि आपकी दो अरे 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 कमाल हो गया। यानी मेरी बदकिस्मती की तो इंतहा हो गई ना। पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर एक गैर मर्द के साथ चली जाती और वापस आने के बाद बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, वो उसकी हिमायत में बोलना शुरू कर देती है मेरी आंखों के सामने, मेरे होते हुए। ये सब क्या? बस सलार, बस। इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो लड़की, हमारे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बस अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त करो। चली जाओ यहां से। मुर्तजा, आपने अचानक नूर को घर से जाने के लिए कह दिया। आप क्या चाहती हैं? हाथ पे हाथ धरे अपनी बहू को गैर मर्द से मिलते हुए देखता रहूं? हो सकता है वो जो भी कह रही थी वो सच हो। वो उस लड़के के साथ नहीं जाना चाह रही थी। माय गॉड, क्या हो गया आपको? क्यों आप अभी भी अपनी भतीजी का साथ दे रही हैं? उस लड़के ने हमारे सरदार पे पिस्टल तान ली थी। कल को आके वो सिर्फ गोली मार सकता है। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इस रिश्ते को खत्म करने के लिए इतना वक्त क्यों ले रही हैं आप?